आप देख रहे हैं द ग्राम सभा हलचल और मैं हूं आपका अपना अभिषेक मिश्रा रजत। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं उनका परिचय सिर्फ हिंदू योद्धा ही काफी है। राजनीति से ज्यादा सामाजिक कार्यों व हिंदुत्व के कार्यों में सक्रिय रहने वाले राष्ट्रीय हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रिय बड़े भाई रोहित शुक्ला जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपका भी स्वागत और धन्यवाद। सवालों के सिलसिले में आज आपसे पूछना चाहते हैं कि आज की बात आप राजनीति पर या हिंदुत्व पर करेंगे? ऐसा राजनीति और हिंदुत्व दोनों एक ही बात है। बाकी बात करने की बात आए तो मैं हिंदुत्व पे ज्यादा बात करना पसंद करूंगा। राजनीति तो ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। हिंदुत्व के कार्यों को करने के लिए आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हिंदुत्व के कार्यों पे अब यहीं पे देख लीजिए, आप राजनीति हो गई, आपके इस सवाल में ही राजनीति निकल कर आ गई। आपने कहा कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब जैसे ही मैं समस्याओं का नाम लेना शुरू करूंगा राजनीति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने कहा ना कि हिंदुत्व के कार्यों में सबसे बड़ी समस्या जो है वो हिंदू ही है। हमारा जब जब जहां जहां विरोध हुआ है हिंदुओं ने ही किया है। तो हिंदुत्व के कार्य में सबसे ज्यादा अपने घर से ही तकलीफ है, अपने घर से ही विरोध मिलता है। और कई ऐसे काम हमारे द्वारा किए गए जो हिंदुत्व के लिए तो ठीक थे, हिंदुत्व के परचम के लिए ठीक थे, लेकिन कुछ हिंदू लोगों को वो पसंद नहीं थे और उन्होंने उसका विरोध किया। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो हिंदू को जागरूक होना चाहिए और जागरूक होने के बाद में एक हिंदू दूसरे हिंदू की टांग खिंचाई इसलिए ना करे कि वो उससे अच्छा कर रहा है। आप उससे अच्छा करने की कोशिश करें, ना कि उसकी टांग खींचने की कोशिश करें। अगर बात राजनीति पर की जाए तो आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं और क्यों? ऐसा ना, राजनीति पे अगर बात आए तो पार्टी तो एक ही है, क्योंकि हम हिंदुत्व का समर्थन करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। तो सीधी सी बात ही होगी, वो हिंदुत्व वाली ही होगी, भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थन करता हूं। और आपका सवाल है क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी पार्टी है जो हम हिंदुओं की बात को रखती है। हम जो भी अपनी बात या मांग रखते हैं तो उसको सुनती है और समझती है। आज हिंदुत्व की पार्टी ही कही जाती है भारतीय जनता पार्टी। उसी की देन है राम मंदिर, उसी की देन है कि आज हर माथे पर आपको तिलक मिलेगा, सर पे चोटी मिलेगी और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए बहुत सी रैलियां, बहुत से मठ मंदिर मिल जाएंगे, जिनमें आज से कुछ दशक पहले उद्घोष करने पर भी दिक्कत हुआ करती थी। तो पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, बाकी दूसरी कोई पार्टी नहीं है। आपके संगठन राष्ट्रीय हिंदू युवा संगठन का मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है? हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य तो हिंदुत्व को बढ़ावा देना ही है और बाकी हमारे जो संगठन के कार्य हैं उन कार्यों में हिंदुत्व के बारे में विचार करना, प्लस हिंदुत्व को जहां भी जैसी भी जरूरत पड़े हर हिंदू भाई के साथ में खड़ा होना है। और बाकी हमारा संगठन जो है इस टाइम पे एक नई जो है अलग जगाई है, वो जगाई है गुरुकुल पद्धति की। जैसे हमारी पहले से ही गुरुकुल शिक्षा का जो है वो कार्य कर रहा है हमारा संगठन, उसमें जो भी व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसकी क्लासेस लगती हैं। तो बाकी जो जानकारी है वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आप अपने दर्शकों को उस जानकारी। नववर्ष के उपलक्ष्य में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा है ना, नववर्ष, पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है वो हिंदू हैं और ये हिंदुओं का नववर्ष नहीं है, ये हमारे जो है गुलामी की निशानी है। हालांकि ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा कि ये संगठन वो इसका नववर्ष का क्या करना क्या नहीं करना। बाकी अगर मनाना चाह रहे हो तो मेरा मानना यह है कि युवाओं से, विशेषकर युवाओं से मेरा मानना यह है कि नववर्ष को आप मनाइए, मंदिर से अपनी शुरुआत करिए, मंदिर जाइए, पूजा करिए, जैसी भी पूजा आती हो वैसी पूजा करिए और पूजा करने के बाद में आप नए साल की शुरुआत करिए। धन्यवाद।
अंत में आप हमारे द ग्राम सभा हलचल चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो आपके दर्शक हैं या जो जिन जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक आपका सहयोग करें। धन्यवाद।